Yes, good morning to all the students of class 6th. Today we are discussing chapter 10, mensuration, and here is the introduction of this chapter. So first of all, when we talk about some plane figures as shown below, we think of their reasons and their boundaries. जब हम बातें करते हैं स्टूडेंट्स कुछ प्लेन फिगर्स के बारे में, तो यहाँ नीचे कुछ प्लेन फिगर्स मैंने ड्रॉ किए हैं. ओके, तो उन प्लेन फिगर्स के जो रीजंस हैं, जो उनकी बाउंड्रीज हैं, उनके बारे में हम बातें करते हैं कि रीज़न क्या होता है, बाउंड्री क्या होती है किसी भी प्लेन फिगर की. सो वी नीड सम मेजर्स टू कंपेयर देम. हमको कुछ मेजर्स की ज़रूरत पड़ती है यदि हमें उन्हें क्या करना है, कंपेयर करना है. वी लुक इनटू दीज नाउ. तो इन्हीं की तुलना करने के लिए, इनको कंपेयर करने के लिए अब हम इनके अंदर देखते हैं. देखिए यहाँ मैंने फर्स्ट फिगर जो बनाया हुआ है, ये आपका सेकंड फिगर है, ये थर्ड फिगर है एंड दिस इज़ फोर्थ फिगर. तो इसके अंदर जैसे हम ये बीच वाला फिगर ले लेते हैं, तो इस बीच वाले फिगर में प्लेन रीज़न कौन सा होगा, इस प्लेन फिगर का जो रीज़न है वो क्या होगा, जिसको मैं शेड कर रहा हूँ. दिस इज़ द रीज़न ऑफ दिस फिगर. ये इसका क्या होगा, रीज़न होगा. और ये जो रीज़न है, इसके बाहर जो ये आउटलाइनिंग है, दिस आउटलाइनिंग शोज द बाउंड्री. ये क्या होगी, इसकी बाउंड्री होगी. एंड दीज आर द 3 पॉइंट्स दैट आई हैव शोन इन दिस फिगर. पॉइंट ए इज़ इनसाइड द रीज़न, ये रीज़न के अंदर है. पॉइंट बी इज़ ऑन द बाउंड्री ऑफ दिस रीज़न. इस रीज़न की जो बाउंड्री है वहाँ पर पॉइंट बी है. पॉइंट सी इज़ आउटसाइड द रीज़न. पॉइंट सी कहाँ है, वो इस रीज़न के बाहर है. तो इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट को भी जस्टिफाई कर सकते हैं कि कौन सा जो पॉइंट है वो अंदर आएगा रीज़न के, कौन सा बाहर आएगा और कौन सा बाउंड्री के ऊपर होगा. नाउ वी विल come to the next topic, that is perimeter. Look at the following figures. You make them with wire or a string. आप इन फिगर्स को देखिए और आप इनको या तो वायर से या फिर स्ट्रिंग से आप इनको बना सकते हैं. इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट एस, अभी मैं आप लोगों को नेक्स्ट पेज पे मैं आपको बताऊंगा कि कुछ फिगर्स मैंने ड्रॉ की हैं, उन फिगर्स को वायर और स्ट्रिंग के द्वारा बनाया जा सकता है. और वहाँ अगर हम पॉइंट एस से स्टार्ट करेंगे हर एक केस में एंड मूव अलोंग द लाइन, और हम उस लाइन के ऊपर चलेंगे, लाइन सेगमेंट्स के ऊपर चलेंगे, देन यू अगेन रीच द पॉइंट एस. दोबारा से आप उसी पॉइंट पर पहुंच जाएंगे, एस पॉइंट पर. यू हैव मेड अ कंप्लीट राउंड ऑफ द शेप इन ईच केस ए, बी एंड सी. देखिए ये वाली फिगर आपकी ए फिगर है. यदि मैं एस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं इसके जो लाइन सेगमेंट्स हैं, यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स ड्रॉ कर देता हूँ पहले स्टूडेंट्स, ए, बी एंड सी. ओके, तो यहाँ पर ए बी क्या है, ये लाइन सेगमेंट है. बी सी ये दूसरा लाइन सेगमेंट है और सी ए ये तीसरा लाइन सेगमेंट है. लाइन सेगमेंट को स्टूडेंट्स हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं कि ए बी के ऊपर मैंने क्या लगा दिया, बार लगा दिया. दिस इज द सिंबल, दिस इज द सिंबल ऑफ लाइन सेगमेंट. ओके, इज इट क्लियर टू यू ऑल? ये जो ए बी है, दिस इज द सिंबल ऑफ द लाइन सेगमेंट. बी सी इज ऑल्सो the symbol of BC is also a line segment and it is shown by a symbol like this कि BC के ऊपर मैंने क्या लगा दिया, बार लगा दिया. तो this is the line segment and AC, it is the third
लाइन सेगमेंट शोन बाय दिस सिंबल। AC के ऊपर मैंने क्या लगा दिया, बार लगा दिया। हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, S पॉइंट से हमने स्टार्ट किया और फिर हम सबसे पहले S से B पर गए, फिर B से C पर आए और फिर दोबारा से वापस S पर आ गए। और हर एक केस में हमने कुछ इसी तरीके से किया। यहाँ पर मैंने 3 फिगर्स ड्रॉ करी हैं, A, B एंड C। इन तीनों फिगर्स में हम S पॉइंट से चले और उनके लाइन सेगमेंट से होते हुए हम कहाँ पहुँच गए, दोबारा उसी S पॉइंट पर आ गए। Okay, so the distance covered is equal to the length of the wire used to draw the figure. जितना डिस्टेंस हमने कवर करा स्टूडेंट्स, वो किसके बराबर था, लेंथ ऑफ द वायर, जो वायर की लेंथ थी उसके बराबर था। दैट इज यूज टू ड्रॉ द फिगर, जिसका यूज हमने किया फिगर को ड्रॉ करने के लिए। द डिस्टेंस कवर्ड इज नोन एज पेरीमीटर ऑफ द क्लोज्ड फिगर। जो डिस्टेंस हमने कवर करा स्टूडेंट्स, उसको क्या बोला जाता है, पेरीमीटर ऑफ द क्लोज्ड फिगर। तो क्लोज्ड फिगर कौन सी होती है, जैसे कि ये ट्राइंगल है, दिस इज द क्लोज्ड फिगर, AB, BC एंड CA, दीज आर द वेरियस साइड्स ऑफ दिस ट्राइंगल। सो दिस फिगर इज नोन एज अ क्लोज्ड फिगर। और इस पर जितना डिस्टेंस हम कवर करेंगे along the line segments, that is known as the perimeter. It is the length of the wire needed to form the figure. तो जितना हमने क्या करा स्टूडेंट्स, पेरीमीटर, जितना हमारा उस फिगर का पेरीमीटर था उतना ही हमें लेंथ ऑफ वायर यूज करना पड़ेगा इन फिगर्स को बनाने के लिए। द आइडिया ऑफ पेरीमीटर इज वाइडली यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। पेरीमीटर का जो आइडिया है स्टूडेंट्स, ये हमारी डेली लाइफ में यूज किया जाता है। डेली लाइफ में हम किस तरीके से पेरीमीटर को यूज करते हैं, देखिए। जैसे कि अ फार्मर हु वांट्स टू फेंस हिज फील्ड। एक फार्मर है, एक किसान है, उसको क्या करना है, अपने फील्ड की फेंसिंग करनी है। तो जहाँ पर भी आपने ये वर्ड देखा फेंस, वहाँ पर आप क्या लगाएंगे, पेरीमीटर लगाएंगे हमेशा। नेक्स्ट इज एन इंजीनियर हु प्लान्स टू बिल्ड अ कंपाउंड वॉल ऑन ऑल साइड्स ऑफ अ हाउस। देखिए, कोई इंजीनियर है, वो क्या कर रहा है, प्लान कर रहा है कि उसे एक कंपाउंड वॉल बनानी है और कंपाउंड वॉल की जो साइड्स हैं वो उसे मालूम है हाउस बनाने के लिए। तो वहाँ पर भी जहाँ पर साइड्स की बात आएगी तो वो किसका यूज़ करेगा, इंजीनियर पेरीमीटर का ही यूज़ करेगा। दिस इज़ द सेकंड एग्जाम्पल। थर्ड इज अ पर्सन प्रिपेयरिंग अ ट्रैक टू कंडक्ट स्पोर्ट्स। तीसरा है कि कोई आदमी है, उसने क्या बना दिया, एक ट्रैक बना दिया। ओके, अब वो ट्रैक कैसा भी हो सकता है, वो स्क्वायर शेप में भी उस ट्रैक को बना सकता है या फिर वो उस ट्रैक को रेक्टेंगुलर शेप में भी बना सकता है। दिस डिपेंड ऑन दैट पर्सन हु इज़ प्रिपेयरिंग अ ट्रैक टू कंडक्ट स्पोर्ट्स। सो वहाँ पर भी वो किसका यूज़ करेगा, पेरीमीटर का यूज़ करेगा। सो ऑल दीज पीपल यूज़ द आइडिया ऑफ पेरीमीटर। इन सभी लोगों को पेरीमीटर का जो आइडिया है उसका यूज़ करना पड़ेगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पेरीमीटर। Perimeter is the distance covered along the boundary forming a closed figure. This is the basic definition of a perimeter. Perimeter की जो definition है वो क्या बता रही है कि perimeter is the distance covered, जितना distance आपने क्या करा, cover किया along the boundary, बाउंड्री पर, और जो बाउंड्रीज क्या बना रही हैं, एक क्लोज्ड फिगर बना रही हैं, दैट इज नोन एज पेरीमीटर। व्हेन यू गो अराउंड द फिगर वंस, जब आप क्या करोगे, उस फिगर को एक बार आप उस फिगर के चारों तरफ घूम जाओगे, तो जितना डिस्टेंस आप कवर करोगे अलोंग द बाउंड्रीज फॉर्मिंग दैट क्लोज्ड फिगर, दैट इज नोन एज पेरीमीटर।
So how will you find the perimeter of any closed figure made up entirely of line segments? इसीलिए आप कैसे फाइंड करोगे पेरीमीटर किसी भी क्लोज्ड फिगर का जो कि किससे बनी हुई है, लाइन सेगमेंट से बनी हुई है. सो सिंपली वी फाइंड द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स विच आर लाइन सेगमेंट्स. सिंपली हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम सम कर देंगे किसका, लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स. जो भी साइड्स हैं उसकी सभी लेंथ्स का हम क्या, सभी साइड्स की लेंथ का क्या कर देंगे, सम कर देंगे. विच आर लाइन सेगमेंट्स, जो कि क्या कहलाती हैं, साइड्स लाइन सेगमेंट्स कहलाती हैं. तो सभी लाइन सेगमेंट्स का आप क्या करेंगे, सम कर देंगे. तो आपका क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा. अब डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. सो यहाँ पर मैंने क्या करा है स्टूडेंट्स, एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है ए बी सी और डी, जिसकी लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ कितनी है इसकी 9 सेंटीमीटर. So let us consider a rectangle ABCD whose length and breadth are 15 centimeter and 9 centimeter respectively. So what will be its perimeter? इसका perimeter क्या होगा? So perimeter of rectangle is equal to sum of the length of its four sides. जो इसकी चारों साइड हैं यदि हम उनकी लेंथ का क्या कर दें, सम कर दें, तो हमारा क्या आ जाएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा. तो सभी साइड्स को सम करके देखिए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए. इन अ रेक्टेंगल स्टूडेंट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल. सो ए बी इक्वल टू सी डी and BC equal to AD. So in place of CD I will write down here AB, and in place of AD I will write down here BC. So AB plus BC plus AB plus BC is equal to twice of AB plus twice of BC. तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे स्टूडेंट्स, 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर ब्रैकेट में क्या आएगा, ए बी प्लस बी सी. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट स्टार्ट्स, अंदर ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी L प्लस बी सी की वैल्यू क्या होगी B. तो ट्वाइस ऑफ L प्लस B is the perimeter of rectangle. This is the formula. So length is 15 centimeter and breadth is 9 centimeter. So I will write down here 2 multiply 15 plus 9 centimeters. So 2 multiply 24 centimeter, answer will be 48 centimeter. So 48 centimeter is the perimeter of this rectangle. This is how you all will calculate the perimeter of rectangle. Hence, from the said example, we notice that perimeter of rectangle is equal to length plus breadth plus length plus breadth. That is, perimeter of a rectangle is equal to twice of length plus breadth. So I can write down here 2 into L plus B. This is the perimeter of rectangle. So that's all students in this video. In the next video we will discuss about perimeter of regular shapes. Thank you for watching.
Please like, share and subscribe my video.